तभी सफेद घोड़े पर सवार सुनहरी कवच पहने एक वीर युवक प्रकट हुआ। वह था राजकुमार आर्यन, पड़ोसी राज्य का दयालु और साहसी युवराज। उसने डाकुओं को हराया और राजकुमारी को बचाया। जब राजकुमार ने अवंती का चेहरा देखा तो अवंती कांपते स्वर में बोली, मेरा चेहरा देखकर मत डरना, मैं नाक कटी राजकुमारी हूँ। उसकी आवाज में दर्द था। राजकुमार ने उसकी आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराकर कहा, चेहरा तो बस परछाई है, लेकिन दिल अगर अच्छा हो तो इंसान सबसे सुंदर है। ये सुनकर अवंती का दिल पहली बार पिघला। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हुई। वे साथ साथ सफर करने लगे और बातें करने लगे। अवंती ने महसूस किया कि सुंदरता का घमंड तो झूठा था, लेकिन दिल से जुड़ा रिश्ता सच्चा है। पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा। वह धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह गरीबों की मदद करती और हर किसी से नम्रता से बोलती। इसी बीच खबर मिली कि एक दानव गांव के लोगों को कैद कर रहा है। आर्यन बोला, मेरा धर्म है लोगों को बचाना, चलो अवंती। और वह दोनों दानव की गुफा में पहुंचे। दानव विशाल था, उसकी आंखों में आग थी। वह गर्जा, नाक कटी राजकुमारी, याद है श्राप, तेरी नाक मैंने ही छीनी थी। अवंती कांप गई। दानव बोला, अगर तुझे अपनी नाक चाहिए तो एक बलिदान देना होगा। उसने राजकुमार को पकड़ लिया और कहा, अगर तू सच्चा प्रेम करती है तो इस राजकुमार की जगह अपनी बलि दो। अवंती का दिल रो पड़ा। उसने आर्यन की ओर देखा। उसके सामने उसका प्यार और उसकी जिंदगी दांव पर थी। अवंती ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे मेरी नाक नहीं चाहिए, मुझे मेरा राजकुमार चाहिए। अगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। वह दानव के आगे झुक गई, लेकिन उसी पल आसमान से तेज रोशनी गिरी और बूढ़ी साध्वी प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि तेरा घमंड मिट चुका है। अब तेरे दिल में केवल प्रेम और दया है। साध्वी ने आशीर्वाद दिया और उसकी नाक लौट आई। राजकुमारी का चेहरा फिर से चांद जैसा चमकने लगा, लेकिन इस बार उसके दिल में नम्रता थी। दानव राख बनकर गायब हो गया। गांव के लोग आजाद हो गए। राजकुमार आर्यन ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम सबसे सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे सच्चा है। दोनों राज्यों में विवाह धूमधाम से हुआ। नाक कटी राजकुमारी अब लोगों के दिलों की दयालु रानी बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और प्रेम में होती है।